हे लवलीज, हाय। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी और गणेश जी जो है वो आपके जीवन में खुशहाली बनाए रखें। सो आज के वीडियो में मैं क्या दिखाने वाली हूँ वो तो आप सबको पता ही है। यहाँ पे ये है मेरा करवा चौथ वाला रुख, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि करवा चौथ मैंने कैसे मनाई थी। अब करवा चौथ के बाद क्या हुआ था, तो करवा चौथ के बाद मेरी बड़ी दी का बेटा जो है छोटू सटिम थे वो आ गया था और मम्मी नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी दी जॉब करती है, उनको छुट्टी नहीं है, जीजू को भी छुट्टी। तो मेरे छोटे भाई बहन गए हुए थे सिक्किम घूमने के लिए, तो वहाँ से ले आए हैं हमारे टिमटिम जी को। किसमें आया? तो यस, टिमटिम जी किन्नूर बस से आए थे नानी घर, और नानी घर आते ही नानी से भाग रहे हैं, देखिए। सो टिमटिम के साथ साथ मुझे गर्निशा से ये बंची कार्ड का ज्वेलरी भी आया, जो कि प्रमोशनल ज्वेलरी है और ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जब मुझे इनकी रिक्वेस्ट आई कोलैबोरेशन के लिए तो मैंने इनकी साइट विजिट की और वाकई में इनके ज्वेलरी कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ऐसे ज्वेलरी कलेक्शंस चाहिए तो मैं garnisha.in का जो लिंक है मैं आपको अपने बायो में डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। वहाँ से आप जाकर जैसी ज्वेलरी मैं पहनती हूँ वैसी ज्वेलरी कलेक्शंस आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपने आप को खूबसूरत दिखा सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये जो साड़ी मैंने पहनी है ये मुझे प्रमोशन के लिए आई है। मैं अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो साड़ी ज्वेलरीज मुझे प्रमोशंस के लिए आते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं एक्सप्लोर नहीं करती हूँ, मैं एक्सप्लोर करती हूँ, पहले खुद ट्राई करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ। और ये जो साड़ी मैंने पहनी ये इतनी कंफर्टेबल है, लिनन की साड़ी, वाओ, मुझे तो पहन के बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ऐसी साड़ी ऑर्डर करनी है तो आप कल्पशा पर जा कर के अपनी साड़ी ऑर्डर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये पहन के मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। और अगर आपको ऑर्डर करनी है ये साड़ी और ज्वेलरी तो मैं इनके लिंक्स जो हैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। सो लवलीज, आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए कि इस वाले वीडियो चंक को मैंने कहाँ पर शूट किया है। तो अगला दिन हो गया था और दिवाली भी करीब थी, तो हम पहुँच गए थे आर्मी कैंट, जहाँ से हमें सामान लेना था। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए थे कैंटीन के पास जहाँ से आप दिवाली की शॉपिंग कर सकते थे। और यह है सजनी, जो कि है सालों भर लगा रहता है। तो मैं सजनी भी गई, वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लगा कि दिवाली का सामान मिले तो मैं ले लूँगी, पर यहाँ पे जो भी मिल रहा था वो मेरे पास सब था। हमें जो कैंटीन से सामान लेना था हमने ले लिया और उसके बाद फिर हम आ गए बाहर टिमटिम के लिए थोड़े से पटाखे लेने के लिए, क्योंकि बच्चा है तो थोड़ा सा पॉप पॉप वाला वो पटाखा और अनार बॉम्ब ये सब तो हम ले ही सकते हैं उनके लिए। वैसे तो मैं पटाखे नहीं जलाती हूँ, बट इस साल टिमटिम हमारे साथ है तो जो बच्चों को जलाने लायक पटाखे होते हैं वो मैं इससे दिला रही हूँ यहाँ पर। क्या खरीद रहे हो तुम? बम। क्या करोगे? हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली मेरे तुम्हारे सब के लिए। हैप्पी दिवाली बोलो। सो क्यूट ना। तो टिमटिम के मुंह से आपने तो सुन ही लिया हैप्पी दिवाली। अब यहाँ पे देखिए मम्मी जो है दिवाली खरीद रही है और मैं मार्केट एक्सप्लोर कर रही हूँ कि और क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा ये घर है, हमारी साइड इसे घरकुंडा कहा जाता है, आपके साइड क्या कहा जाता है ये कमेंट करके बताइए। और फिर ये है धनतेरस वाला दिन, और धनतेरस के दिन मैंने खरीदे लक्ष्मी गणेश चांदी के। उसके बाद मैं आ गई घर और घर में चल रहा है सोफा क्लीनिंग का काम। आज ही भैया को टाइम मिला, मैं काफी दिन से भैया को बोल रही थी आने के लिए लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। तो धनतेरस के दिन ही वॉज फ्री तो वो आए थे सफाई करने के लिए। और ये है हमारी सुमन दी, जो कि हमारे घर को साफ रखने में हमारी मदद करती हैं। तो साफ सफाई तो चल ही रही थी लेकिन बाहर का भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, तो मैं निकल गई अपने भाई के साथ बाहर कुछ सामान लेने के लिए। और इतनी भीड़ होगी मार्केट में ये सोचकर हम निकले थे बाइक से। और ये देखिए, ओहो क्या माहौल था मार्केट में भाई, पूरा जो है मार्केट दिवाली में हो चुका था। यहाँ पे देखिए केले के पेड़ों का एक ऑटो जा रहा था जो पूरा लदा हुआ था केले के पेड़ से। तो शॉपिंग करके आने के बाद मैं लग गई अपने घर की सजावट में, और यहाँ पे सजावट में मुझे मदद कर रहा है मेरा भाई। हर जगह कील ठोक करके टेप वगैरह चिपका कर ये फूल को स्टिक किया हमने, क्योंकि हर साल का रिचुअल है दिवाली से लेकर छठ पूजा तक और उसके बाद मेरे एनिवर्सरी तक मेरा घर पूरा सजा रहता है। और क्योंकि आज दिवाली है तो यहाँ पे मम्मी दिए भिगो कर रख रही है और मैंने तैयारी कर ली अपने रंगोली बनाने की। वैसे सच कहूँ तो मुझे इतना एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मुकेश जी अगेन
दिवाली में मेरे साथ नहीं हैं, बट हर साल का रिचुअल है क्योंकि मैं रंगोली बनाती हूँ, घर सजाती हूँ, तो मैंने सजाया। बट अंदर से वो जो क्रेजीनेस वाली फीलिंग होती है ना घर सजाने की, वो नहीं आ रही थी। फिर भी आई डिड माई बेस्ट। जो भी टेम्प्रेरी में हल्के मन से जो भी बनाना था मैंने वो बनाया। और मेरे साथ थी मेरे पड़ोसी की बेटी, जो कि मेरी मदद कर रही थी रंगोली बनाने में और वीडियोस रिकॉर्ड करने में। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं वो रंगोली तो मैं बना रही हूँ, लेकिन बिना मन वाली रंगोली कैसी होती है आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये है मेरी बिना मन वाली रंगोली। मतलब कुछ भी बना रही हूँ तो वो बिगड़ जा रहा है, और बिगड़ने के बाद मैं उसे कवर कर रही तो और ज़्यादा बिगड़ जा रहा है। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने रंगोली कंप्लीट कर ली। फिर भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वाली रंगोली कैसे लगी। वैसे मैं तैयार हूँ छठ पूजा के लिए, क्योंकि छठ पूजा में मुकेश जी आ जाएंगे और मेरे घर में सारे लोग आ जाएंगे, पापा, दीदी, जीजू सब। उसमें मैं ज़ोर शोर से तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने घर में तैयारी कर ली है, और नेहा मुझे मदद करी इस साल। मेरा आधा काम तो नेहा ने कर दिया इस साल। थैंक यू सो मच। ये जो टेबल मैं सजाती थी ये ऑलरेडी नेहा ने सजा के रखा हुआ था। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच नेहा जी। इस साल मुझे वाकई में पता चला कि मुकेश जी नहीं हैं मेरे साथ, तो खुश हूँ मैं, बट बहुत खुशी से मैं कोई भी त्यौहार नहीं सेलिब्रेट कर रही हूँ। ऑल्दो मेरी फैमिली साथ है, लेकिन मुकेश जी के रहने से मेरी खुशी और दुगनी चौगनी हो जाती है। भले ही सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं खुश रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए घर में गेस्ट आने शुरू हो गए थे और हमने की उसके बाद पूजा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर त्यौहार में मैं पहनती हूँ साड़ी, लेकिन इस बार मेरा थोड़ा मन अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सूट कैरी किया और हल्का फुल्का अपने आप को सजा कर उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो कॉल में मुकेश जी हमारे साथ पूजा में हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा था कि हर पूजा में मुकेश जी मेरे साथ होते हैं और हम दोनों साथ में पूजा करते हैं। इस बार वीडियो कॉल के जरिए हम पूजा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सच कहूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी मुकेश जी को। खैर कोई बात नहीं, काम तो काम होता है, काम की वजह से ही वो मुझसे दूर है, लेकिन छठ पूजा में वो मेरे साथ रहेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है। और यहाँ पे देखिए टिम जी जो है वो हमारे साथ पूजा कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ तो टिम का रियल नेम है वियोम। इनका नाम जो है टिम टिम मैंने ही रखा है, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो रात भर जगते थे, तारे की तरह टिमटिमाते रखते थे अपने आँखों को, तो इसलिए टिम टिम रख दिया मैंने इनका नाम। तो यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है, और मैंने हमेशा आपको बताया ना कि हमारे घर में जब भी पूजा होती है ये वाली तितली ज़रूर आती है हमारे घर में। सो पूजा आरती करने के बाद हमने पूरे घर में दिए जलाए और दिए जलाकर घर को रोशन किया। अच्छा मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मैंने कई वीडियोज़ में सुना है, कई लोगों के मुँह से सुना है कि जिस दिन दिवाली होती है उस दिन माँ लक्ष्मी की आरती नहीं की जाती है। तो क्या सही है और क्या गलत है ये मुझे कमेंट करके आप सब बताइए। हमें लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए दिवाली के दिन या नहीं। तो चलिए अब हमारी जो पूजा पाठ हो गई है, घर को सजा लिया हमने दियों से, उसके बाद हम चले गए छत पे टिम टिम जी के साथ पटाखे फोड़ने। हैप्पी दिवाली मेरे तुम्हारे सबके लिए, हैप्पी दिवाली। हाय बच्चा पटाखे से डर रहा था। धीरे धीरे करके हमने जैसे जैसे जलाना सिखाया उसे, वो फुलझड़ी और अनार, तो उससे वो सूद आउट हुआ और फिर उसने कॉन्फिडेंटली जो है फुलझड़ी अपने हाथ में लेके जलाना सीख लिया। लेकिन फिर भी भाई मैं बच्चों को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ पटाखों के साथ, तो मैं हमेशा ही साथ थी टिम टिम के। भाई ये जो टिम टिम हैप्पी दिवाली बोलता है उसके मुंह से ये सुनना मुझे बहुत पसंद है। कुछ शब्द जो वो बोलता है ना वो उसे मैं ऑन रिपीट सुन सकती हूँ। देखो ये कम होते चला जाएगा, इसमें लग जाएगा सूचना। चलो टिम 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 बचाओ, टिम 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 टिम, अरे टीवी फोड़ दूंगा, फोड़ दो टीवी, टिम टिम मिटाओ मिटाओ। अबे टिम टिम को मत छेड़ना। अरे इसको पकड़ो ना फिर। कैसे पकड़ो, मेरे हाथ में फोन है। टीम टीम रुको, इसकी मॉम को छोड़ दो। ओ गॉड थैंक यू टिम टिम। मुझे बहुत डर लग रहा था, सूरज मुझसे आलू बम फोड़वा रहा था और टिम टिम मुझे बचा रहा था उससे। टिम काजल मॉम को सूरज मामा से बचाएगा यही कह रहा था वो। हाय बच्चों की कुछ हरकतें कितनी क्यूट होती है ना। और यहाँ पे देखिए वो सूरज के साथ खड़ा होकर शांति से ये जो आसमान में स्पार्कलिंग ब्लास्ट हो रहा था ना वो उसे देख रहा था। हैप्पी दिवाली बोल दो, सबको बोल दो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सबको
को हैप्पी दिवाली बोलते बोलते हमारी एक बालकनी पे नजर पड़ी, जहाँ पे भाई ये जो बच्ची है एक्शन कर रही थी, एकदम एक्शन मूवी की हीरोइन जैसे वो पोज मार रही है और फिर उसके साथ साथ डांस भी कर रही है। लीजिए, हमने दूर से ही उसके टैलेंट को देखकर अप्रिशिएट कर दिया और टिमटिम भी साथ में बोल रहा है 1 नंबर। सो लवलीज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने छठ पूजा कैसे सेलिब्रेट करी इस साल। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये दिवाली व्लॉग आप लोगों को कैसी लगी। हैप्पी दिवाली लवलीज।